दोस्तों स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 में वार्षिक परीक्षा 2020-21 के भूगोल के पेपर का सलूशन लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम भूगोल के पेपर का सभी क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे दोस्तों, और आपको सभी क्वेश्चन नोट किए हुए मिलेंगे पेन पेपर में, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वह विकल्पी वाला प्रश्न है। इसमें दिया है सही विकल्प चुनिए। तो पहला जो है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किए थे वे सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद ब वाला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पूरा नहीं आ रहा है, तो अगले पेज में देखिए। यहाँ पे अगले पेज में आपको ऑप्शन पूरा दिया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो भूपर पट्टी जो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा है स वाला पैंथालासा है। तो दोस्तों पैंथालासा जो है यह एक द्वीप था, क्या कहते हैं, एक विशाल महाद्वीप था पैंथालासा, जिसे पैंजिया भी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा विशाल महाद्वीप। तो पैंथालासा क्या था, विशाल महाद्वीप। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है द वाला, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। दोस्तों जब द्रव से गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद आता है ई वाला, भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो हमारा पहला है, जैव और अजैव तत्वों के योग से डैश 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 तंत्र बना है। तो जैव और अजैव तत्वों के योग से पारिस्थितिक तंत्र बना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद दूसरा हमारा आता है, मानव अनुवांशिक रूप से डैश 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 प्रजाति से संबंधित है। तो मानव जो है दोस्तों अनुवांशिक रूप से होमोसैपियंस प्रजाति से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे होमोसैपियंस। उसके बाद तीसरा आता है, भारत का क्षेत्रफल डैश 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 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यदि लाख में पूछा तो आप लिख सकते हैं 3.32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा का नाम है डैश डैश में दिया है, यानी कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम है। तो रेगुर मृदा का दूसरा नाम है काली मिट्टी। तो यहाँ पे जाएगा काली मिट्टी। उसके बाद पांचवा है, सुंदर वन डेल्टा में डैश 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 वृक्षों की प्रधानता है। तो सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों सुंदरी वनों की सबसे अधिक प्रधानता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सुंदरी वन। उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे सत्य असत्य का पहचान करना है। पहला है, अक्षय मृदा निर्माण में सहायक है। दोस्तों अक्षय मृदा के निर्माण में सहायक नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह असत्य। उसके बाद दूसरा है, सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह असत्य है। यहाँ पे सर्वाधिक उष्णता, क्या कहते हैं, सर्वाधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में नहीं प्राप्त होता है वहाँ पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला है हमारा तीसरा, कुहासा पहाड़ों की तुलना में मैदानों में अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों यह सही है, कुहासा जो है पहाड़ों की तुलना में मैदानों में अधिक पाया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे सत्य। उसके बाद चौथा है, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे प्रदेशों के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों यह सत्य है, यहाँ पे हमारा सत्य हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है, बांगर नया जलोढ़ है। तो यह गलत है, बांगर जो है नया जलोढ़ नहीं है, खादर जो होता है नया जलोढ़ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यह असत्य। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो चौथा प्रश्न है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए इन प्रश्नों को, अभी आपको आगे इसके उत्तर मिल जाएंगे दोस्तों। तो पहला जो है, अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN का पूरा नाम लिखिए। उसके बाद हॉट स्पॉट क्या है। उसके बाद चौथा है, श्रीलंका भारत के किस खाड़ी द्वारा अलग होता है। उसके बाद पांचवा है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो इन सभी का जो उत्तर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो है आपका उत्तर, प्रश्न नंबर चौथे का पहला जो था, तो भूपर पटल पर परिवर्तन लाने वाले प्राकृतिक प्रक्रियाओं का समूह जो होता है उसे दोस्तों हम अनाच्छादन कहते हैं। यहाँ पे जो पहला था अनाच्छादन, तो अनाच्छादन इसका पहला जवाब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे IUCN का पूरा नाम। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आप 4-5 करके सभी को नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है पांचवा, बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप इसमें बादल कैसे बनते हैं यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बादल कैसे बनते हैं नोट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारे पास है वह है, अपघटक क्या है। तो अपघटक क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे आसपास के पदार्थों में वस्तुओं या सड़े गले चीज़ों को सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। तो हो गया अपघटक। अथवा करके दिया है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र क्या है,
तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो यहाँ पे जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक संबंध है तो वहाँ पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो आप पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है भूगोल के अध्ययन के उपागम लिखिए। तो भूगोल के अध्ययन के जो उपागम है उसको लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं इसका उपागम। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9 का था वाला मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मृदा निर्माण के उत्तरदायी कारक यहाँ पे दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा ज्वार भाटा के 3 महत्व लिखिए। यहाँ पे 10वां प्रश्न जो है 10वां ज्वार भाटा के 3 महत्व लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ज्वार भाटा के 3 महत्व आप यहाँ पे दिया गया है। तो पहला यहाँ पे दिया है और दूसरा तीसरा यहाँ पे ज्वार भाटा के 3 महत्व हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 11वां जो प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका उत्तर है यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। उसके बाद और आगे देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया है भूपर पट्टी का वर्णन। एक एक करके आपको तीनों का वर्णन करना होगा, भूपर पट्टी का, मेंटल का और क्रोड का, तीनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न दोस्तों जो है देखिए यहाँ पे नदियों में प्रदूषण भारत में नदियों के प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पे 14वां जो है दोस्तों भारत में नदियों के प्रदूषण के 4 कारक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रश्न यहाँ पे दिया है आपको उत्तर इसका। देखिए आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कारक प्रदूषण के 4 कारण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है अगला प्रश्न हमारा 15वां जो देखिए 15वां पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा 15वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 15 भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती एवं सदाबहार वनों की विशेषता लिखिए। अथवा करके दिया है दोस्तों वन मानव जीवन के और जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है। तो अथवा वाला प्रश्न हम आपको सोल्यूशन में दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए अथवा वाले प्रश्न का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 15वां प्रश्न है। तो वहाँ पे आप इसको अपने से ही बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन यदि चाहें तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न 16वां खनिजों की विशेषताएं अथवा शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं शैलों के विभिन्न प्रकार, यहाँ से आप लिख से यहाँ तक। उसके बाद आपको आगे अग्नि और सभी कायांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों का आपको वर्णन करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।